आज हम 5 ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो हमारी बैक और थाई मसल के लिए तो बहुत बेनिफिशियल हैं, उनको स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। उसके साथ साथ हमारे शोल्डर, चेस्ट और हिप जॉइंट की मोबिलिटी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन है सर्पासन। पेट के बल लेट जाइए इस तरह से, पेट के बल लेट कर दोनों पैर एक साथ रहेंगे, हाथों को पीछे से इस तरह से फिंगर को ग्रिप कीजिए और इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठिए, हाथों को पीछे खींचिए, दोनों पैर एक साथ रहेंगे और ऊपर उठने में बैक मसल को यूज कीजिए। मैक्सिमम ऊपर, कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आइए। यहाँ पर रिलैक्स कीजिए, कम से कम 3 से 5 बार इस आसन का अभ्यास करें और रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के बाद दूसरा आसन का अभ्यास करें हम शलभासन। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखिए और इसको आप हथेलियों को नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। बेटर रहेगा हथेलियों को ग्राउंड की तरफ रखें और इसके बाद इनहेल करते हुए पहले एक एक पैर से अभ्यास करें। चिन मैट पर रहेगी, फिर दूसरे पैर से अभ्यास करें। नी स्ट्रेट रहेंगे, इसके बाद दोनों पैर से एक साथ। पैरों को पीछे खींचिए और नी एकदम स्ट्रेट रहेंगे। चिन मैट पर लगी रहे और धीरे धीरे 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आइए और 3 से 5 बार अभ्यास करने के बाद रिलैक्स कीजिए। इसके बाद तीसरा आसन धनुरासन है हमारा। दोनों पैरों को इस तरह से बेंड कर लीजिए और एंकल को होल्ड करके इनहेल के साथ कोशिश कीजिए पैरों के बीच में कम से कम गैप रहे और इनहेल के साथ ऊपर उठा दीजिए। सिर्फ नाभि के ऊपर बैलेंस करेंगे। कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस। हर एक आसन को 3 से 5 बार रिपीट करते रहें कम से कम। इसके बाद अगला आसन है कपोत आसन। कपोत आसन के लिए पहले एक पैर को सामने लेकर जाइए, उसकी एड़ी कोशिश कीजिए थाई से टच हो इस तरह से और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। इस तरह से ना करें, कोशिश कीजिए बिल्कुल सीधा रखने की और इनहेल के साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच दीजिए। कोशिश कीजिए इसमें यहां से यहां तक पूरा स्ट्रेच आएगा। कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आइए। सेम इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। इस आसन में कोशिश कीजिए पेल्विक को मैक्सिमम मैट पर रखने की। इस तरह से धीरे धीरे वापस आइए। अब तक हमने 4 आसनों का अभ्यास किया है। फिफ्थ जो आसन रहेगा हमारा, उसके लिए इस तरह से वज्रासन में बैठिए और दोनों पैरों के बीच में गैप करके मैक्सिमम गैप करें। दोनों पैर टोज को एक साथ रखिए और एड़ियां हिप से टच रहें कंप्लीटली और हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड कीजिए और इस तरह से फोरहेड को रख दीजिए। बेस्ट रहेगा अगर आप चेस्ट और चिन को मैट पर रख सकें इस तरह से। ध्यान रहे हिप और हील्स एक दूसरे से टच रहेंगे
कम से कम 20 से 30 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आते हुए रिलैक्स करेंगे। और हर एक सेशन की तरह से इस सेशन को भी अनुलोम विलोम के अभ्यास के साथ कंप्लीट करेंगे। आंखें बंद, राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल क्लोज कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल इनहेल, लेफ्ट क्लोज राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, राइट क्लोज लेफ्ट एक्सहेल। इस तरह से कम 15 से 20 राउंड कीजिए। नमस्कार।